दिन पहले ये खबर मिली कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक मशहूर आलिम दीन हैं, क़याम इंसानियत के बेहतरीन सिपाही, न सियासत से ताल्लुक़ न दुनियादारी से ताल्लुक़, सिर्फ अपने मज़हब की प्रीचिंग करते हैं, उनको और उनके साथियों को भी गिरफ्तार किया। इससे पहले कुछ दिन पहले ब्रदर उमर गौतम और उनके साथियों को गिरफ्तार किया। ये लव जिहाद जो है, ये एजेंडा है यूपी इलेक्शन का। मैंने कई महीने पहले ये बात कही थी कि न जाने कितने मजलूम लोगों को जेलों की सराखों के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन जीतना है। इस सरकार ने हिंदुस्तान की रूह कब्ज कर ली है। हर सिम्त बर्बादी और तबाही की कगार पे खड़े हो गए। अब इलेक्शन लड़ना है तो सिर्फ अब इसी मसले पर, लव जिहाद है, मुस्लिम दुश्मनी है। इसीलिए मैं बराबर आपसे कहता रहा हूँ कि होशियार हो जाइए, अभी न जाने कितने मजलूमों को अभी जेल जाना है। हम लोग उर्दू अखबारात में खबरें छाप कर, कंडोलेंस करके, दुआओं के लिए ऐलान करके जिंदा रहेंगे और इसी पे मुतमईन रहेंगे। ये सब अज़ाब सिर्फ इसलिए है कि उनको इलेक्शन जीतना है। मैंने कई बार आप लोगों से कहा, लेकिन आप लोगों के समझ में यूं नहीं आता कि आपके यहाँ जुनून पैदा हो गया है इलेक्शन का। जिस हथियार से वो आपको मारते हैं और इलेक्शन जीतते हैं, उस हथियार को ख़त्म कर दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ ये बात कि एक इलेक्शन, खुदा के वास्ते एक इलेक्शन मुद्दे पे लड़ जाने दीजिए। हिंदुस्तान का इलेक्शन रोजी रोटी पे होने दीजिए। लेकिन आप लोग तो सुनते नहीं। ओवैसी जो कहते हैं, मैं भी वही कहता हूँ और वही हर मुसलमान कहता है। और ओवैसी जो सोचते हैं, मैं भी वही सोचता हूँ। वो दर्द मुझ में भी वही है और हर मुसलमान में वो दर्द है। लेकिन मेरे ओवैसी से इख्तलाफ सिर्फ इस बुनियाद पर है कि जिस गंदी सियासत से एक हुकूमत बनी है, उस गंदी सियासत में तुम शरीक मत हो। इनको मौका मत दो कि ये और कुव्वतवर हो जाएं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि गांधी ने इतनी बड़ी फतेह पाई थी नॉन कोऑपरेशन से। एक बार तो नॉन कोऑपरेशन करके देखिए, एक बार तो दिल पे हाथ रख के देखिए, सोचिए कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, और जब हम हिस्सा नहीं लेंगे तो सेक्युलर पार्टियां जो आपके लिए बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको भी हिंदू ही वोट चाहिए, आपका वोट नहीं चाहिए। आप मजबूरी है उनको वोट देने की, ये बात वो जानते हैं। जब आप उनको ये बता देंगे कि हम आपके वोटर या किसी को वोट डालने नहीं जा रहे हैं, उस वक्त ये सेकुलर पार्टी जो आपके वोटों की ठेकेदार है, इसको फिक्र होगी, ये शायद आपके लिए बोलने खड़े हो जाएं। कितने लोग ऐसे हैं, आपने देखा है, सालों हो गए, समाजवादी पार्टी का बानी जेल में है, बोलने की हिम्मत नहीं है। आज कलीम सिद्दीकी ऐसे उलमाओं को जेल में डाल दिया गया है, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए कि उनको जो वोट चाहिए, हर पार्टी को तो वोट मेजॉरिटी कम्युनिटी का चाहिए। खुदारा सोचिए इस बात पर। जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर उनका ताल्लुक है तो जमात उलमा की जो जमात है उससे पूछिए, कहिए उसे कि फिक्र करें और वो अपने लोगों को समझाएं कि एक तजुर्बा तो करके देख लो। जमात इस्लामी के लोग जो कहते हैं कि हम दानिशरों की एक टीम है, वो क्यों नहीं सोचती है जमात इस्लामी के लोग? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि हम शरीयत की हिफाजत करेंगे, वो इसीलिए बना था। अरे जब मुसलमान ही नहीं रहेगा तो शरीयत कहाँ से बचेगी? एक खौफजदा कौम से शरीयत की को कैसे तवक्को करते हैं आप? एक डरी हुई सहमी हुई कौम। आप कहिए लोगों से
کہ यूपी का अगला इलेक्शन हम लोग इसमें शरीक नहीं हैं। जब बांसुरी नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी? और वो लोग जो हमको दिखाकर अपने को मजबूत कर रहे हैं, उनको एहसास हो जाएगा, बिरादरियां अपना हक मांगेंगी, लड़ाई होने दीजिए, मुद्दे पे लड़ाई होगी। और जब मुद्दे पे लड़ाई होगी तो इस मुल्क में सुकून हो जाएगा। एक तजुर्बा कीजिए मेरे अजीजों, मैं उन सारी बिरादरियों से भी कहना चाहता हूँ, चाहे वो हमारी कुरैशी बिरादरी हो, अंसारी बिरादरी हो, जो भी बिरादरियां हैं, उसमें डिस्कशन करिए, ये पैगाम दीजिए सब तरफ। वैसी साहब से भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरे अजीज, सब तजुर्बे आपने कर लिए, आपके पीछे एक बड़ी कुव्वत है। एक मुसलमान जो आज उसके दिल में जो तकलीफ है, जो आपके दिल में है, मेरे दिल में भी है। मेरे फार्मूले पे अमल करके देख लीजिए। खुदा के वास्ते यूपी के इलेक्शन से किनारा कशी कर लीजिए और हैदराबाद चले जाइए और लोगों को समझाइए कि एक इलेक्शन हम नहीं लड़ रहे हैं। आप लड़ेंगे, 2-4 सीटें आप पाएंगे, या 10 सीटें या 25 सीटें, लेकिन इनका मकसद पूरा हो जाएगा। ये 300 का आंकड़ा फिर पूरा कर लेंगे और जो सो-कॉल सेकुलर पार्टी हमारे वोटों के ताजिर हैं, उनकी आंखें भी खुल जाएंगी। तो मैं ओवैसी साहब से भी कहना चाहता हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आपकी जुर्रत की इज्जत करता हूं, लेकिन कभी इस पे भी सोच के देख लीजिए। अगर आप अपनी कौम को ये समझाने के लिए तैयार हो जाएं कि एक इलेक्शन हम बगैर हिस्सा लिए होने दीजिए, एक इलेक्शन मुद्दे पर, रोजी रोटी पर, इस मुल्क के कानून पर, इलेक्शन कमीशन को भी आराम मिल जाएगा। ना ईवीएम की तोड़फोड़ की जरूरत पड़ेगी, ना उनको जादू करने की जरूरत पड़ेगी, फिर इलेक्शन होगा। ये वो चीजें हैं जिस पे आपको सोचना चाहिए। मैं इसलिए आपको ये पैगाम दे रहा हूं कि आप इसको देखिए और अगर आपकी समझ में आ जाए तो औरों तक पहुंचाइए। खुदा के वास्ते आप बताइए लोगों को, और क्या सलूशन है, कोई सलूशन तो बताएं। कम से कम जो ये जमातें हैं, इन जमातों को और इन बिरादरियों की जमातों को एक बड़ा बैठक करनी चाहिए और मेरी ये नाकिस राय पर तजुर्बा करना चाहिए, इस पर बहस करनी चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि ओवैसी को लड़ाकर या किसी एक मखसूस पार्टी को वोट देकर आपका मसला हल हो जाएगा, तो ये हम बहुत सालों से देख चुके हैं, ये नहीं होने वाला है। गांधी ने नॉन कोऑपरेशन किया था, नॉन कोऑपरेशन करके ही उसने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई थी। नॉन कोऑपरेशन करिए, कहिए यही बात। हम न लड़ रहे हैं, न मर रहे हैं, न हम किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, हम अपनी दुनिया में वापस जा रहे हैं। फिर क्यों लब जिहाद? होना तो ये चाहिए था, आरएसएस को ये सोचना चाहिए था कि अगर उनका नौजवान तबका उनके मजहब से भाग रहा है तो इसमें गलती न क्रिश्चियनिटी की है, न इस्लाम की है, न बुद्धिज्म की है। अगर आप में कोई कमजोरी है तो इस पर सर जोड़ के बैठिए। इलेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल मत कीजिए। आप सोचिए अभी कितने घरों में मातम होगा, और अगर आपका ये जुनून रहा तो फिर कोई घर बचेगा नहीं। इलेक्शन इसी पर होगा, लब जिहाद पे होगा। आपको मालूम ही है कि अभी कितने बेचारे रिक्शे वाले, ऑटो रिक्शे वाले अभी गिरफ्तार किए गए। हिंदुस्तान को तबाह करने जा रहे थे, जिनका दस्तखत करना जिनको नहीं आती है, महीनों सालों जेलों में रहेंगे। इस मुल्क को अगर बचाना है और इस मुल्क में अगर जिंदा रहना है इज्जत के साथ, तो ये तजुर्बा करके आप जरूर देखिए और कह दीजिए कि आप फैसला करें। ये आपका मुल्क है, आप संभालें, आपके हवाले आपका मुल्क। एक इलेक्शन अगर यूपी में यह तजुर्बा करके अगर आप देख लें और अगर ये गलत साबित हो तो जो सजा आप देना चाहें देने के लिए हम तैयार हैं
भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदा के वास्ते सोचिए, ऐसे ऐसे बड़े आलमाओं के ऊपर भी हाथ पड़ गए, और जो हजरात जमात उलमा और जमात इस्लामी और मुख्तलिफ जमातों के उलमा हैं, उनका भी वक्त आ जाएगा इलेक्शन से पहले। ऐसा मत करिए। मैं जो आपके जहन में ये बात डाल रहा हूं, अलीगढ़ के कुछ लोगों ने फैसला किया और वो इस बात लेके चले हैं। अभी उन्होंने दिल्ली में एक मीटिंग करी, अब कल 3 तारीख को अलीगढ़ में करने जा रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों में करेंगे। ये बात समझाएंगे पढ़े लिखे लोगों को। उलमाए कराम की भी जिम्मेदारी बनती है। उर्दू अखबार में सिर्फ छापने से काम नहीं चलने वाला है। आपके फॉलोअर्स हैं, आपके बहुत बहुत फॉलोअर्स हैं, उनको एक राह तो दिखा दीजिए, समझाइए उनको। एक इलेक्शन से दुनिया नहीं बदलेगी। जो लोग कैंडिडेट हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने आकाओं से कह दें कि इस इलेक्शन में मैं कैंडिडेट नहीं हूं, आप अपना कैंडिडेट लड़ा लीजिए। अगर आपकी यादवों की पार्टी है तो 100% यादव लड़ा लीजिए। अगर आपकी कुर्मियों की पार्टी है तो 100% कुर्मी लड़ा लीजिए। और कांग्रेस से भी कह दीजिए कि आपको जो आपकी समझ में आकर लीजिए। हम लोग आपके इलेक्शन में साथी नहीं हैं। हमने जो हिंदुस्तान देखा था, जो तस्वुर किया था, उसका इंतजार कर रहे हैं। जब मुद्दे पे लड़ाई होगी, इश्यूज पे लड़ाई होगी, उस वक्त हम बराबर के आपके शरीक होंगे। जब हमारे ऊपर तलवार रखकर मजहब के नाम पर हिंदू मुसलमानों पे लड़ाई होगी, तो उस गंदगी में हम नहीं जाएंगे। और इसी बुनियाद पर मैंने ओवैसी साहब के बारे में जो आपसे कहा, ओवैसी साहब से भी कहिए। यकीनी तौर पर वो एक बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जो लोग ओवैसी साहब को फॉलो करते हैं और जो लोग ओवैसी साहब की सलाहियत को मानते हैं, ओवैसी साहब के भी हाथ पैर पकड़ लीजिए। उनसे गुजारिश कीजिए कि ये यूपी का इलेक्शन आपके और आपके मुल्क के और आपकी कौम के फैसला करने जा रहा है। जो कुछ मैंने कहा है, खुदारा इस पर सोचिएगा, और अगर बात समझ में आ जाए तो ये बात आगे बढ़ा दीजिएगा।